राधे राधे दोस्तों। जब अर्जुन युद्ध भूमि में थे तब वह बहुत व्याकुल हो रहे थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो आज हम भी उसी मझधार में खड़े हैं। हम जीवन रूपी रणभूमि में खड़े हैं जहां हमें अपनी सारी चुनौतियों का सामना करना है और उनसे डरकर भागना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि टाइम कम है, तैयारी कैसे करेंगे, और या फिर भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है, या फिर हम ये सोचें कि ये तो भगवान की इच्छा है, हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ भी नहीं सोचना है। जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान के मार्ग पे जाकर अपनी विजय हासिल की थी, इस प्रकार हमें भी विजय हासिल करनी है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मेरे दिन की शुरुआत वही 5 बजे सुबह हो गई थी, क्योंकि आज मेरी बेटी का स्कूल नहीं था। इलेक्शन की वोटिंग थी तो उस वजह से छुट्टी थी। तो नींद मेरी उसी टाइम खुल गई थी 5 बजे। और रात में मेरा सोने का टाइम 11 या 12 बजे होता है। 11 से 12 के बीच में मैं ही सोती हूँ। तो मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी और सुबह 5 बजे उठ के मैंने सोचा 1 घंटा पढ़ लेती हूँ और उसके बाद ही घर के कामकाज शुरू करूँगी। तो सुबह मैं याद कर रही थी और मैं अभी आजकल मॉडर्न इंडिया जो है, मॉडर्न हिस्ट्री, वो याद कर रही हूँ। उसके बाद मैं घर के कामकाज में लग गई थी 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद। और ये न्यूज़ शायद आप सभी को मिल गई होगी कि 30 जून को हमारा पेपर प्रस्तावित हुआ है। अब ये अभी कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन फिर भी चांसेस बहुत अधिक हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम डेट है वो 30 जून ही होगी। ये मैं बात कर रही हूँ UKLT की। DSSB की एग्ज़ाम डेट अभी कंफर्म नहीं है, उसके चांसेस जुलाई या अगस्त में हैं। लेकिन फिर भी जो भी कैंडिडेट्स DSSB के एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी बिल्कुल फ्री माइंड होके ना बैठें, क्योंकि जिस तरीके से UKLT वालों ने शॉक दिया है सभी को, हो सकता है DSSB वाले भी ऐसे शॉक दे दें। क्योंकि UK जो LT का एग्ज़ाम था वो टेंटेटिव डेट जुलाई में थी कि जुलाई में एग्ज़ाम होना है, और ऐसा बहुत रेयरली कभी होता है कि जो टेंटेटिव डेट है उससे पहले एग्ज़ाम हो जाए। एग्ज़ाम जनरली उसके आसपास होता है या फिर उसके बाद ही होता है। तो जुलाई की टेंटेटिव डेट थी, तो चांसेस जुलाई में ही थे, क्योंकि कैंडिडेट्स के लिए तो एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अगर जुलाई में एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, जून में कह दिया गया है 30 जून में, तो ये शौक ही लगता है, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट होता है वो इस तरीके से था कि हम जुलाई के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे थे। फिर चाहे वो जुलाई के फर्स्ट वीक में होता एग्ज़ाम या सेकेंड वीक में होता, लेकिन माइंडसेट एक था। लेकिन कहते हैं ना कि चुनौतियां तो हमारे जीवन में आती रहेंगी, उससे आगे बढ़ना हमें ही सीखना है। अब हमें ही मैनेज करके चलना है कि किस तरीके से हम सिलेबस को कवर करें और 30 जून तक अपना सब कुछ कवर करके एग्ज़ाम अच्छे से दें। तो एक कमेंट ये भी आ रहा था कि पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, अब कैसे पढ़ें, अब नहीं हो पा रहा है, शायद हम पढ़ाई छोड़ दें। तो ये ऐसे बहुत सारे ख्याल आपके मन में अब आते रहेंगे, क्योंकि जब कोई भी चीज़ अचानक से होती है ना, तो माइंड में नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इन नेगेटिव थॉट्स को आपको माइंड में नहीं लाना है, क्योंकि ये शौक़ सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए नहीं है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, सभी कैंडिडेट्स को ये शौक़ लगा है। सबको यही पता था कि जुलाई में एग्ज़ाम होना है, तो सबकी जो तैयारी थी और माइंडसेट था वो उसी के अकॉर्डिंग था। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए नहीं हुआ है, तो सबको शौक़ लगा है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी इस तरीके से नेगेटिव थॉट्स मन में ना लाके पॉजिटिविटी की ओर जाते हुए अपनी तैयारी शुरू रखिए। अपना टारगेट ये बनाइए कि अभी हमारे पास 2 मंथ्स हैं, तो 2 मंथ्स में आप 1.5 महीने में अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करके जो लास्ट के 15 डेज़ होंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन के लिए रखेंगे। और मैं भी अब यही सोच के चल रही हूँ कि हमारे पास अब मई और जून का टाइम है, तो मई में पूरा सिलेबस कवर हो जाए, क्योंकि मैं रिवीजन को ज़्यादा टाइम देना चाह रही हूँ। मेरी स्ट्रेटजी यही है कि हम मई में पूरा सिलेबस कर लूँ और जून में सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन करूँ, और कुछ एक्स्ट्रा हो तो वो सब देखूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब सिर्फ आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि टाइम है ही नहीं हमारे पास वेस्ट करने के लिए। और बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स अपने मन में तो लाने ही नहीं है, क्योंकि जितना आप नेगेटिव सोचेंगे कि नहीं हो रहा है, तो वो आपसे बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको बस ये सोचना है कि किस तरीके से सिलेबस का कवर किया जाए, किस तरीके से हम टाइम निकाल पाएँ कि हम सब कुछ मैनेज कर लें। तो
यही आज क्योंकि वोटिंग का दिन था तो छुट्टी थी, तो वही फटाफट सारे काम निपटा के बीच बीच पे बार बार पढ़ाई करने के लिए बैठ रही थी, क्योंकि हस्बैंड का भी ऑफ था। तो बीच बीच में वो बच्चों को देख ले रहे थे। जैसे भी टाइम मैनेज हो रहा, कभी आधा घंटा मिल रहा है तो आधे घंटे के लिए पढ़ लिया, 1 घंटा मिल रहा है तो 1 घंटे के लिए पढ़ लिया। टाइम आपको चुराना पड़ेगा। टाइम ये नहीं है कि स्पेशल आपको मिलेगा अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो। और बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स ना लाते हुए अपनी पढ़ाई में बिल्कुल ज़ोर शोर से लग जाइए। ये मत सोचिए कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कहते हैं ना कि फल की चिंता आप मत कीजिए, आप कर्म करते रहिए। तो आप अपना कर्म करते रहिए, आप अपना पूरा 100% दीजिए कि हमें ये सिलेबस कंप्लीट करना है, और उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। एग्ज़ाम देने के बाद सोचेंगे। तो मेन यही टारगेट आपका होना चाहिए कि एग्ज़ाम हमारा 30 जून को होगा, क्योंकि बिल्कुल 90-95% चांसेस यही हैं, क्योंकि वेबसाइट में भी यूकेएसएससी ने अपना डाल दिया है कि 23 जून को प्रस्तावित डेट है। तो चांसेस पूरे यही हैं कि 23 जून को ही पेपर आपका होगा। तो इसलिए आप ये ना सोचते हुए कि अब हो सकता है डिले हो जाए एग्ज़ाम डेट, या कुछ भी माइंड में उल्टा पुल्टा ना लाते हुए सिर्फ अपनी तैयारी 30 जून के अकॉर्डिंग करिए, क्योंकि सबके लिए ही ये बात सामने आई है, क्योंकि सबके लिए ही ये नई बात है। कोई पहले से किसी को भी नहीं पता था, सबको जुलाई का ही लग रहा था। इसलिए आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आपके साथ ही ये हुआ है। तो इसलिए अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से रखिए। और स्ट्रैटेजी आपको क्या अपनानी है, जो मेन है कि आपको जल्द से जल्द अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद रिवीजन में टाइम देना है। और दूसरा, डीएसएसबी की तैयारी जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो भी बिल्कुल फ्री माइंड होकर तैयारी ना करें, क्योंकि हो सकता है कि डीएसएसबी भी कहने के लिए तो अभी ये चल रहा है कि जुलाई या अगस्त में एग्ज़ाम होगा। अगर उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कर दिया कि जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम ले लिया या जून एंड में ले लिया, तो फिर बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि डीएसएसबी का सिलेबस तो और भी ज़्यादा वाइड है। बहुत ज़्यादा सिलेबस है कि कवर भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए डीएसएसबी की तैयारी और यूकेएलटी की तैयारी अगर जो बच्चे साथ में कर रहे हैं तो वो कैंडिडेट्स दो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी मैथ्स और यूकेएलटी मैथ्स की तैयारी कर रही हूँ। तो दोनों को मुझे मैनेज करके चलना होता है। अब मैं अपना टाइम जो है वो फ़िज़िक्स में थोड़ा ज़्यादा दूंगी, क्योंकि यूकेएलटी मैथ्स में क्या है ना, जो 50 मार्क्स का कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें मैथ्स के साथ साथ फ़िज़िक्स आ रही है। तो मैथ्स तो हमारा फिर भी सब्जेक्ट है तो हो ही जाता है, लेकिन फ़िज़िक्स भी इसमें ग्रेजुएशन लेवल तक की आती है। तो मेरा मेन फोकस ये रहेगा कि मैं पहले 12th तक की फ़िज़िक्स ही करूं, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल तक की फ़िज़िक्स कोई नहीं कर पाता है। क्योंकि अगर आप इतना सारा करने के चक्कर में रहेंगे तो आप अच्छे से परफेक्टली नहीं कर पाएंगे। इसलिए 12th तक की फ़िज़िक्स आप पहले कीजिए, 9 to 12 तक की फ़िज़िक्स अच्छे से कीजिए। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर आप आगे ग्रेजुएशन के लेवल के टॉपिक देख सकते हैं। अदरवाइज़ सिलेबस और भी बहुत ज़्यादा है, पेडागोजी है, रीजनिंग है, जीके है, तो बहुत सारा वाइड सिलेबस है। तो धीरे धीरे पहले इनको कवर अप कीजिए, फिर सोचिएगा कि आपको फ़िज़िक्स का और क्या करना है। और भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज़ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी पढ़ाई मत छोड़ना। अगर हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, हाँ ये बात अलग है कि अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर आपका कहीं और इंटरेस्ट है, तो जो भी आपके इंटरेस्ट है आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही हासिल करनी है। अगर आपका गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का मन नहीं है, या फिर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट कहीं और ही है, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़िए। क्योंकि जब हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो हमारा मन भी लगता है उस चीज़ में। आप ज़बरदस्ती पढ़ेंगे, आपका मन नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपका जिस चीज़ में मन लगता है, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो फिर फैशन डिज़ाइनिंग हो, कोई ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो, कुछ भी आपको करना है, जिस चीज़ में आपका मन लगता है, चाहे वो कोई भी चीज़ ना छोटी बड़ी नहीं होती। जब आपका किसी चीज़ में मन लगता है तो आप उसे बहुत दिल से करते हैं और आपको उसमें खुशी भी मिलती है और आप आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती किया हुआ जो काम होता है ना, उसमें आप आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं, और आपको एक गिल्ट भी रहता है कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं सोचनी है। तो बस मेरा भी यही अब रूटीन चल रहा है। अब रूटीन पूरा चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ और ज़्यादा शेड्यूल टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल मैं भी थोड़ा ढील दे रही थी। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है
क्योंकि जैसे जैसे आपका थोड़ा बहुत सिलेबस हो जाता है ना, तो आप थोड़ा सा ढील बरतने लग जाते हो। तो ऐसे ही मैं भी बरत रही थी, लेकिन अब मैं अपना शेड्यूल टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि 30 जून को मेरा यूकेएलटी का पेपर होगा और उसके जस्ट बाद कभी भी डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो सकता है। कुछ कहा नहीं जा सकता है, हो सकता है जुलाई में हो सकता है अगस्त में हो, लेकिन मुझे प्रिपरेशन यही सोच के करनी है कि 15 जुलाई तक एग्ज़ाम होगा डीएसएसबी का, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे डीएसएसबी और यूकेएलटी दोनों की प्रिपरेशन साथ में करनी है। मानती हूँ मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है, मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन अगर आपने मन में ठान ली है तो आप कर पाएंगे। लेकिन आपने अगर अपना मन ही इस तरीके से कर लिया है कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ